हेलो। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लव में दोस्तों आपका स्वागत है। तो बाबू आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का, तो मीन भी बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं, लेक्चर नंबर 2। 11 से जो भी सवाल कराऊंगा आपका, ये लेक्चर नंबर 2 टाइप नंबर 2 है आपका। ठीक है। जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला ऐसे वाले सवाल को कैसे करना है आपको लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, वहां से जाकर देख सकते हो। डेली दोस्तों मैं आपको 7 बजे क्लास ले रहा हूँ शाम को। ठीक है, 7 बजे जुड़ जाया करो हमेशा। ठीक है। और दिल्ली पुलिस का मैं आपको पूरा का पूरा मैथ पढ़ा रहा हूँ, और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हो। चलो आज लेक्चर नंबर 2 सीखते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाते हैं और सवाल को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको एवरेज का 2 फार्मूला बता रखा है, वो दोनों फार्मूला को आपको याद होना चाहिए। आपको कैसे आपको लगाना है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा फिर एक बार। पहले लेक्चर में बता रखा है एवरेज इजकल टू, यानी कि औसत इजकल टू क्या होता है हमारा, सम, यानी कि जो भी हमारा डाटा दिया होगा उसको जोड़ेंगे, सम। इसको एसएन से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, सम। और कुल, जो भी हमारा डाटा दिया होगा कुल, एन हमारा कुल, कुल हमारा संख्या होगा जो भी हमारा डाटा दिया होगा ये। ठीक है। और दूसरा हमारा फार्मूला क्या हमारा, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको इधर लाओगे। ठीक है, एन को इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि सम मिल जाएगा आपका, एस एन। जो भी डाटा दिया होगा उसका पूरा सम करोगे, हमारा कितना मिल जाएगा, एन इंटू एवरेज। ठीक है, ये 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यही दोनों फार्मूला आपको घुमा फिरा कर इधर उधर आप पर लगता है आपको। ठीक है, अब कैसे अप्रोच करना है इन दोनों फार्मूलों को, ये आज इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, 11 नंबर का सवाल देखो आज का हमारा क्या, हमारा यदि 10 संख्याओं का औसत हमारा 625 दे रखा है और 25 संख्याओं का औसत हमारा 100 दे रखा है, तो 35 संख्याओं का औसत के बराबर हमारा क्या, हमारा चारों ऑप्शन में से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आपका सवाल पूछा हमारा। तो 35 संख्याओं का औसत निकालना है, यानी कि एवरेज तो आपको निकालना है, एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, कितनी संख्या हमारा टोटल 35, तो हमारा टोटल हमारा सम कितना हमारा 35, यानी 35 नंबर तक आपको कोई भी डाटा दिया होगा जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और टोटल हमारा नंबर कितना, हमारा यही जो हमारा एन हमारा ना, यही हमारा 35 है, तो 35, तो इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो 35 नंबर तक का सम हम निकाल लेते हैं। 35 नंबर जो भी आपका है संख्या हमारा, उसको जोड़कर आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 35 को, देखो ध्यान रखना, 10 संख्याओं का, यानी 10 संख्याओं का औसत हमारा 625 दे रखा है, यानी कि S10 दे रखा है। फिर 25 संख्याओं का औसत, ठीक है, S25। ठीक है, तो देखो 10 और 25 मिलकर कितना होगा हमारा 35, इसी के बराबर लिख सकते हैं। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये 35 के बराबर ही होगा हमारा। ठीक है ना, ओके। अब यहां से निकालते हैं हम सम, निकालते हैं सबसे पहले सम, S10, 10 संख्याओं का हम सम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ एन के स्थान पे क्या है हमारा, यानी कि 10, एस एन के स्थान पे हमारा 10 है, तो 10 निकालते हैं S10। ठीक है, S10, एन हमारा कितना है 10 है हमारा, तो 10 यहाँ पर लिख दिया इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटू इसका औसत कितना हमारा 625 है हमारा, तो 625। ठीक है, एन की वैल्यू जो भी होगा, जितना संख्या होगा यहाँ पर रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा जो भी दिया होगा। ठीक है, यहाँ सीधे सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, हमारा सम आ जाएगा हमारा। ठीक, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा हमारा 6250, S10 का आ गया हमारा सम, हमारा 10 नंबर तक का सम आ गया हमारा। ठीक है, अब अगला जो हमारा 25 संख्याओं का सम हमारा कितना है 100 है, तो S25, इसका सम कितना हमारा 25 हमारा नंबर है, एवरेज कितना दे रखा 100, यानी कि कितना हो गया हमारा 2500, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब उठा के ये दोनों वैल्यू रख दो। S10 हमारा है 6250 प्लस S25 हमारा कितना है हमारा 2500 डिवाइड बाई 35। ऊपर वाले को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है हमारा, ऊपर वाले का ऐड करोगे हमारा आएगा 8750 डिवाइड बाई 35। अब 35 से इसको भाग लगाओ, 35 से इसको जब भाग करोगे यानी काटोगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा बाबू, हमारा ये हमारा जाएगा हमारा 250 बार में, 250। कौन सा ऑप्शन हमारा, डी फॉर चलो दिल्ली। ठीक है, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। चलिए वो सवाल नंबर 12 सीखते हैं, थोड़ा और सवाल इसी तरह सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है गणित प्रश्नोत्तरी में 10 छात्रों ने 20 अंक प्राप्त किया हमारा, और 6 छात्रों ने 19 अंक प्राप्त किया, और 5 गो छात्र हमारा 18 अंक प्राप्त कर रहे हैं, और 4 गो छात्र हमारा 17 अंक प्राप्त कर रहे हैं, और 2 गो छात्र हमारा 12 अंक प्राप्त कर रहा है हमारा। ठीक है, कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक आपको बताना है, कक्षा द्वारा, यहाँ पर जो भी हमारा क्लास हमारा, ठीक है, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उसका पूरा औसत आपको निकालना है, 0.2 स्थान तक हमारा पूरा निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालना है आपको,
यानी कि एवरेज आपको निकालना है, ठीक है, एवरेज आपको निकालना है, ध्यान रखना, ठीक। टोटल कितने हमारा छात्र है, हमारे कितने विद्यार्थी हैं, छात्र हमारे यहाँ पर लिखेंगे नीचे। पहले तो हमारा 10 छात्रों का देख रहा है, तो S10 तो 10 हो गया हमारा। डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एक एक करके नहीं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद 6 छात्रों का औसत अंक दे रखा हमारा 6, तो प्लस S6, ठीक है, तो 6 यहाँ पर भी हो गया हमारा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारा क्या है, फिर 5 छात्राओं का औसत अंक 18 दे रखा है, तो 5 दे रखा, तो S5। अब कितना संख्या हमारा, 5 ही हमारा, ठीक है। अब इसके बाद 4 छात्र दे रखा है, तो S4, इसका सम निकाल लेंगे S4, तो हमारे छात्र कितना, 4 हो गया हमारा। अब इसके बाद और 2 छात्र आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि और 2 का सम, ठीक है, ऐसे लिखने आना चाहिए हमारा। तो हमारे कितना है, 2 है, तो 2, बस ये भी जो भी हमारा है इसको लिख लेंगे। 10 के स्थान पे 10, 6 के स्थान पे 6, 5 के स्थान पे 5, 4 के स्थान पे 4, 2 के स्थान पे 2, ठीक है। अब कुछ नहीं है, तो यही हमारा एवरेज हो गया हमारा, ठीक है। तो कुल हमारा छात्र कितना है, इसको जोड़ दो, हमारा कुल छात्र आ जाएगा, उसी का एवरेज आपका आ जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले S10 निकालना पड़ेगा सम, यानी कि 10 विद्यार्थियों का, मतलब 10 छात्रों का सम कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। n कितना हमारा 10 दिया है, 10 इंटू औसत अंक कितना दे रखा, 20, तो 10 इंटू कितना हो गया हमारा, 10 इंटू 20, डायरेक्ट ऐसे लिखो 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है, इसका हो गया हमारा। फिर उसके बाद 6 वाले छात्रों को कितना दिया है, तो 6 इंटू 19, यानी कि 6 इंटू 19। फिर उसके बाद प्लस 5 वाले छात्र का कितना दिया, और 5 छात्रों का औसत अंक 18, तो 5 इंटू 18, सम हमारा कितना होगा, 5 इंटू 18, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा सम हो जाएगा हमारा, ठीक है। 4 छात्रों का कितना दे रखा, 17 अंक दे रखा औसत, तो 4 इंटू 17। फिर 2 छात्रों का औसत अंक 12 दे रखा है, ठीक है, तो 2 इंटू 12, ठीक है। कुल छात्र हमारा कितना, हमारा इसको ऐड कर लो, ऐड करने पर पूरा कितना आ रहा है बाबू, हमारा ये 27 आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है हमारा 27, ठीक है। अब ऊपर वाले थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा, ये 200 हो गया हमारा, 6 इंटू 19 कितना हो गया हमारा, 144 हो गया हमारा, 18 25 90 हो गया हमारा, 14 सत्ते कितना होता है हमारा, 14 सत्ते होता है हमारा 17 चौको 68 होता है हमारा, देख लेना है वो कैलकुलेशन, 2 12 दूनी 24 होता है हमारा, डिवाइड बाई 27, ठीक है ना। ओके, अब इस सबको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, ऊपर वाले को सबको जोड़ो, सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है बाबू, 496 आ रहा है, 496, देख लेना है कैलकुलेशन, हमारा जोड़ने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ये सब तो आप कर ही सकते हो। 27 से भाग लगाओ, ठीक है, 496 को 27 से भाग लगाओगे, हमारा कटेगा कितनी बार बजाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा 18.37, यानी डी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। चलो समझे, समझ में आएगा ना। ऐसे सवाल को ऐसे करेंगे बाबू, 2 ही स्थान तक आपको बताना था, अब 3 स्थान तक मत लेकर चलेना डिवाइड में पर, ठीक है ना। चलो हो गया ना आपका, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 बनाते हैं बाबू, क्या कह रहा है हमारा, 25 छात्रों का एक कक्षा में विज्ञान की परीक्षा ली गई हमारा, यहाँ पर कह रहा है 10 छात्रों का औसत अंक हमारा 80 है, अन्य छात्रों का औसत अंक हमारा कितना, हमारा 60 अंक है। तो पूरी कक्षा में औसत अंक निकालना, पूरा निकालना नहीं जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, तो वही कहानी हमारा, तो एवरेज आपको निकालना है बाबू, एवरेज आपको निकालना है, किसका किसका निकालना है हमारा, कुल तो हमारा नीचे होगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। टोटल कितने छात्र हमारा, टोटल हमारा कह रहा है 25 छात्र है हमारा, ये ध्यान रखना। तो पहले 10 छात्रों का औसत अंक हमारा कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है, यानी कि S10 इसका सम हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर अन्य हमारा कितना हो जाएगा, और कितना बचा हमारा, 25 में 10 अपना निकल जाएगा, हमारा कितना बचेगा, हमारा 15 बचेगा, और हमारा 15 और छात्र हमारा बचेगा। इसका औसत कितना दे रखा हमारा, कितना दे रखा आपको, 60 दे रखा है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक कितना हो गया, यानी कि 10 + 15, यानी कि कितना हो गया हमारा, ये 25 हमारा टोटल छात्र हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। सम हमारा 10 तक का सम कितना हो गया हमारा, 10 छात्रों का औसत हमारा 80 दे रखा है, तो 10 इंटू 80 हो गया, 10 इंटू 80 प्लस, अब अन्य छात्र और कितना बच रहे थे हमारा, कितना बच रहे थे, 15 बच रहे थे, ठीक है। तो 15 हमारा छात्र बच रहे थे, उसका औसत अंक कितना रहेगा, 60 दे रखा है, तो 15 इंटू 7 हो गया हमारा, 15 इंटू 60 डिवाइड बाई, इसको जोड़ने पर हमारा 25 हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, ये आपका 800 आ गया हमारा, ये 15 छक्का 90, 900 हो गया हमारा, डिवाइड बाई 25, 8 8 16,
तो इसको ऐड करोगे हमारा आएगा 8 16 17, 1700 डिवाइड बाई 25, 1700 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आएगा हमारा 68 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा 68। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। ऐसे ही सवाल को करना है, बहुत इजी सवाल है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको अप्रोच लगाना जल्दी जल्दी। ठीक है, और आपको एग्जाम में कहाँ से सोचना है, डायरेक्ट यहाँ से सोचना है। मैंने आपको बताया डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखा करो सीधा एक लाइन में। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे से लिखा जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 14। यहाँ लिखा 50 60 और 45 छात्र हमारा दिए गए 3 कक्षाओं के हमारा, यानी 3 कक्षाओं के हमारा। एक बार 50 65 45 छात्र हमारा निकाला गया हमारा। इनका औसत हमारा कम 75 80 90 दे रखा है। सभी छात्राओं का औसत निकालना है, वही हमारा सभी निकालना है, यानी कि सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज आपको निकालना है। पहले कितने छात्र हमारा एक कक्षा में, पहले कितना 50 है हमारा, तो 50 S 50 हो गया हमारा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितना होगा 50 के सामने 50 हो गया हमारा। फिर कितना हमारा छात्र हमारा 65 है हमारा, तो S 65 हो गया हमारा। ये लिख रहा हूँ मैं आपको बस समझाने के लिए, यहाँ पर भी 65 हो गया हमारा। फिर प्लस हमारा 45 छात्र है हमारा, इसका सम हमारा 45 का निकालेंगे तो नीचे भी हमारा 45 आएगा टोटल छात्र। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, सम हमारा 50 छात्राओं का सम, तो 50 छात्र को सम हमारा कितना हो गया, देखो 50 का हमारा कितना दे रखा है हमारा औसत अंक 75 देकर क्रमशः, यानी रिस्पेक्टिवली दे रखा। 50 का हमारा 75 दे रखा, तो 50 × 75 हो गया इसका सम। अब 65 का क्या दे रखा, 65 के रिस्पेक्ट में हमारा इसका औसत अंक कितना दे रखा 80 दे रखा है हमारा, यानी 65 छात्र का औसत अंक हमारा 80 दे रखा है। 65 × 80 प्लस 45 छात्र का औसत अंक कितना का 90, तो 45 × 90 डिवाइड बाई कुल छात्र हमारा कितना होगा, जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है हमारा, ये जोड़ने पर हमारा आएगा हमारा 100 कितना आएगा हमारा 60 आएगा, कितना आएगा बाबू 160 आएगा हमारा। ठीक है, ओके। और मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्ट अप्रोच यहाँ से लगाया करो हमारा। ठीक, यहाँ से लिखा करो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जब प्रैक्टिस होगा तभी आप कर सकते हो। अब चलो इसको काटोगे पीटोगे देखो आंसर लाओ जल्दी से। 75 × 5 करोगे हमारा कितना आएगा हमारा, अब यहाँ पर 50 × 75 यानी कि आएगा हमारा 3750 मल्टीप्लाई कर देना। 65 × 80 65 × 80 5200 आएगा हमारा। ठीक है, और 45 × 9, पहले 45 9 का मल्टीप्लाई करो, 1 0 आएगा तो 1 0 उतार लो। ठीक है, फिर 5 यानी 4050 डिवाइड बाई 160। अब ऊपर वाले को सम कर दो, सम करने पे कितना आएगा, टोटल जोड़ दो, जोड़ने आता होगा आपको 13000 13,000 आ गया हमारा। 13,000 डिवाइड बाई 160, 1 0 से 1 0 कट गया, 16 से हमारा 1300 कटेगा हमारा। कितनी बार में जाएगा हमारा ये, कितनी बार में जाएगा हमारा ये 81.25। ठीक है, यानी 1300 को डिवाइड करोगे, 1300 को डिवाइड करोगे किससे 16 को। ठीक है, तो हमारा 81.25 दो प्लेस तक आपको पूछा हमारा, देखो आंसर में दिया है 2 प्लेस, तो 81.25 हमारा डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, समझ में आ गया। सवाल नंबर बाबू 15 बनाते हैं। सब आपका दिल्ली पुलिस का आपको मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका लेटेस्ट में आपका आया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसी तरह सवाल आपका पूछेगा भी आपका, बस आपका डाटा वगैरह आपका ये वैल्यू वगैरह आपको चेंज करके पूछा जाएगा, ध्यान रखना। एक आदमी 16 वस्तु, यानी टोटल वस्तु कितना हमारा 16, प्रत्येक 85 रुपये की दर से, 15 वस्तुओं का प्रत्येक 65 रुपये की दर से, ठीक है 12 वस्तु हमारा 75 रुपये की प्रत्येक दर से खरीदी गई हमारा। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य हमारा निकालना क्या होगा हमारा, वो ये भी उसी तरह सवाल उसी तरह बनाएंगे, प्रत्येक वस्तु का हमारा यानी कि सभी का। ठीक है, हर एक का, तो वही हमारा एवरेज निकालना है बाबू। एवरेज इक्वल टू पहले कितना हमारा नंबर है हमारा 16 वस्तु, नंबर मतलब वस्तु मतलब वही नंबर हो गया, तो 16 यानी कि 16 तक का सम हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हमारा 15 वस्तु हमारा, तो 15 तक का सम हमारा, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा हमारा टोटल वस्तु। फिर यहाँ पर हमारा कितना 12 वस्तु हुआ, तो 12 वस्तु का सम, फिर यहाँ पर 12 वस्तु यहाँ पर हो जाएगा हमारा। ठीक है, हो गया, 3 चीज दे रखा। अब इसको सॉल्व कर लो हमारा। 16 तक का सम, 16 वस्तुओं तक का सम कितना हो गया हमारा, यानी 16 वस्तुओं तक का 85 रुपये, उसका मतलब औसत हमारा जो भी दे रखा है, इसका मतलब ये कह रहा है इस सवाल में। ठीक है, तो 16 × 85 प्लस 15 वस्तुओं का औसत रुपये हमारा कितना दे रखा 65 दे रखा है, तो 15 ×
65, फिर प्लस 12 वस्तुओं का औसत हमारा मूल्य हमारा कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो 12 इंटू 75 डिवाइड बाई 16, 15, 12 को जोड़ो को कितना आएगा, 16, 15, 12 जोड़ो हमारा 43 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, तो 16 इंटू 85 कितना आएगा हमारा, 16 इंटू 85, 16 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे 1360 आएगा हमारा। मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए बाबू। ठीक है, 15 इंटू 65 करोगे 975 आएगा हमारा। 12 इंटू 75 करोगे तो हमारा कितना आएगा, 900 आएगा हमारा। डिवाइड बाई 43 तो है ही हमारा। अभी ऊपर वाले को सम करो, डिवाइड कर दो, ऊपर वाले को सम कर दो, जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, हमारे 32 35 आएगा हमारा। 32 35 3235 डिवाइड बाई 43। अब इसको भाग करोगे हमारे कितनी बार में जाएगा, दशमलव को 2 स्थान तक आपको ले जाना है। ठीक है, भाग करने पर हमारा 75.23, कौन सा हमारा 75.23, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 16 आपका क्या करा है, यहाँ पर देखो 4 संख्याओं का औसत 20 है और इन 4 संख्याओं में से एक संख्या हमारा दे रखा है 26। तो जो भी हमारा शेष संख्या, हमारा 3 संख्या बच रहा है, उसका औसत निकालना है हमारा। यानी शेष हमारा कितना संख्या बच रहा है, 3 संख्याओं का औसत निकालना है। बस ये हमारा 3 संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ एवरेज आपको निकालना है बाबू 3 संख्याओं का, यानी कि S3 कितनी संख्या है, इसका सम 3 संख्याओं का सम, और कितनी संख्या हमारा 3 ही है हमारा, ये निकालना है। ठीक है, 3 तक का सम सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है, वही तरीका हमारा, 4 संख्याओं का सम दे रखा है हमारा कितना, 20 है हमारा। 4 संख्याओं का सम यानी कि S4 हमारा कितना दे रखा है, हमारा 20। तो S4 का मतलब क्या हो गया हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं S1 S2 S3 और S4 इक्वल टू 20। अब ये S3 निकलेगा कैसे, यहां से देखो 4 संख्याओं का औसत हमारा कितना दे रखा है, 20, यानी 4 संख्याओं का सम हमारा कितना होगा, सम कितना हो जाएगा हमारा 20 इंटू 4 हो जाएगा हमारा। ऐसे मैंने आपको बताया, यानी कि 80 हो जाएगा। 4 संख्याओं को जोड़ने पर हमारा 80 आना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सम 4 संख्याओं का सम, इसका मतलब हुआ S1 S2 S3 और S4। ये एक्सपेंड करके मैं लिख रहा हूँ, इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 4 संख्याओं का सम और कितना हो गया हमारा 80। अब यहाँ पर देखो सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, इनमें से एक संख्या कोई दे रखा हमारा 26। ठीक है, एक संख्या, कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, ये वाला संख्या हमारा 26 हमारा, चौथी संख्या 26 है। तो बच्चा 3 संख्या, इसी का हमारा एवरेज निकालना था हमारा, 3 संख्याओं का एवरेज। ठीक है, यानी कि 26 उधर जाएगा तो हमारा क्या प्लस में है, तो आपका माइनस में जाएगा, तो 80 माइनस 26। तो ये 3 संख्या बचा हमारा, कितना संख्या बचा 3, यानी कि S3 डायरेक्ट लिख दो, तो S3 का मतलब तीनों संख्याओं का सम, ये इसको डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना होगा, हमारा 80 में से 26 घटाओगे कितना आएगा हमारा, 80 में से 26 घटाओगे हमारा कितना आएगा हमारा, कितना आएगा बाबू, 54 आएगा हमारा। ठीक है, तो 54 आ रहा है, तो 54 यहाँ पर, यानी कि S3 का वैल्यू, 3 संख्याओं का सम कितना आ गया हमारा 54। तो 54 यहाँ पर लिखो, इसी का एवरेज निकालना था 3 संख्याओं का, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको 18 3 54 होता है। ठीक है, 18 3 54, कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 17 बनाते हैं। सवाल नंबर 16 तारीख की तरह है हमारा। ठीक है, 10 पदों का, यानी 10 संख्याओं को मान सकते हैं, 10 संख्याओं का औसत हमारा 50 है और पहले 5 पदों, यानी पहले 5 संख्याओं का औसत हमारा 45 है। तो शेष 5 और बच रहा है हमारा, उसी का औसत निकालना है। तो जो भी शेष हमारा 5 हमारा बच रहा है, उसी का निकालना है, तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज हमारा, ठीक है, S5 हमारा बच रहा है, तो 5 का निकालेंगे, डिवाइड बाई 5। ठीक, अब यह S5 हमारा निकालेंगे कैसे, यहाँ पर जो दिया 10 पदों का औसत, यानी कि 10 संख्याओं का औसत, यानी कि S10 सम कितना हो जाएगा हमारा, 10 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 50,
संख्या हमारा 10 दे रखा है, इसका एवरेज देख करना 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का सम आ जाएगा हमारा। तो कितना हो गया बाबू, ये 500 हो गया हमारा, कितना हो गया 500। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कह रहा है 5 पदों का औसत कितना है 45, यानी कि S 5 ये हो गया हमारा। इसको दो पार्ट में ले सकते हो, 10 को क्या ले सकते हो 5 + 5, 5 इसका हो गया 1 से 5, 5 इसका 6 से 5, 10 हमारा 10 हो गया हमारा। ठीक है, ये आपका 500 ऐसे ले सकते हो, इसको तोड़ के लिख दिया। यानी पहले 5 पदों का औसत कितना हमारा 45, पहले 5 पदों का औसत हमारा कितना है 45, तो शेष और 5 बच रहा हमारा, इसी का औसत निकालना था आपको। तो पहले 5 पदों का औसत हमारा कितना हो गया हमारा S5 हमारा कैसे निकालेंगे, सम हमारा कितने 5 × 45, 5 × 45। ठीक है, हमने S10 निकाला, अब S5 निकालते हैं। पहले 5 पदों का हमारा सम हमारा कितना हो जाएगा 5 × 45, तो 5 × 45 कितना आएगा हमारा 225। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 225, और S5 हमारा आ जाएगा हमारा, जो भी हमारा अगले का हमारा 5 और संख्या आएगा उसका है हमारा 50। तो ये हमारा कितना है बाबू 225, कितना हमारा 225, 225 को उधर लेगा तो माइनस में जाएगा, तो S5 आ जाएगा हमारा S5, यानी कि 500 - 225 कितना आएगा हमारा, ये कितना आएगा हमारा 275। ठीक है, तो S5 कितना आ गया हमारा 275, यानी कि लास्ट वाली जो संख्या हमारा 5 तक हमारा 275 आ गया, डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब इसको 5 से जब काटोगे हमारा कितनी बार जाएगा हमारा 55 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 55 बार में। ठीक है, 55 बार में जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल, जो सेव खाते वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आएगा ना आपको, समझे, ऐसे सवाल को बनाना है आपको। ठीक है ना, ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 18 बनाते क्या कर रहा है, एक समूह में, ठीक है, एक समूह के 16 विद्यार्थियों का औसत हमारा 160 सेंटीमीटर है। यदि पहले हमारा 6 छात्रों का औसत ऊंचाई हमारा 150 सेंटीमीटर और अंतिम 8 छात्रों का औसत ऊंचाई हमारा 165 सेंटीमीटर है, तो शेष 2 छात्रों की औसत हमको निकालना है, ज्ञात करना है कितना है हमारा, शेष 2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर शेष 2 निकालना है हमारा एवरेज, तो एवरेज हमारा निकालना है कितने का, शेष 2 छात्रों का। तो इन दोनों का हमारा सम हो जाएगा हमारा कितने तक का, हमारा 2 छात्र है तो सिर्फ हमारा 2 ही होगा हमारा, जितना होगा फिर डिवाइड बाई 2। अभी निकालेंगे कैसे, कहानी हमारे यहाँ पर है, हमारा यहाँ पर दे रहा है 16 विद्यार्थियों का औसत ऊंचाई हमारा 160 है। एक समूह हमारा टोटल विद्यार्थी कितना 16 हमारा, तो 16 तक का सम कितना हो जाएगा हमारा S16, सम निकाल लेते हैं। 16 इंटू एवरेज कितना 160, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा 16 इंटू 160, 160 आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 2560। 16 के हमको तोड़ के लिखना है, 16 का तोड़ के लिखना है, किसमें किसमें आपको, पहले हमारा 6 छात्र तो S6, फिर उसके बाद पहले 6 छात्र हो गया हमारा सम, फिर उसके बाद अंतिम 8 छात्र। ठीक है, अंतिम 8 छात्र और हो जाएगा हमारा S8। ठीक है, तो 8 6 14 हो गया हमारा, 8 6 कितना हो गया हमारा, जोड़ने पर हमारा 14 आ रहा हमारा, बचा और 2 हमारा, शेष और 2 बच रहा हमारा, कितना शेष बच रहा हमारा, ऐसे शेष हमारा कितना बच रहा है 2। तो यही जो शेष हमारा 2 बच रहा है S2 मान लेते हैं, यही बराबर हो गया हमारा 2560। इसको ऐसे लिखने आना चाहिए बाबू, ये शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ एकदम से, पर ठीक है ना, समझे। बस यही जो आपका 16 तक का सम हमने निकाला है, इसको ऐसे तोड़ के आपको लिखने आना चाहिए, इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका था आपका। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, मतलब मिल जाएगा 16 6 तक का सम कैसे निकालेंगे हमारा S6, तो पहले 6 छात्राओं का हमारा औसत ऊंचाई 150 है, तो 6 इंटू हमारा कितना हो गया 150 डायरेक्ट, तो यहाँ से हमारा S6 निकल जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा 6 इंटू 150। ठीक है, तो 6 इंटू 150 हमारा यहाँ पर, अब डायरेक्ट इसको लिखना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ 6 इंटू 150। और S8 तक का कितना होगा 8 इंटू, इसका एवरेज कितना है 8 इंटू 165, 8 इंटू 165 प्लस S2, ये मिल गया हमारा 2560। ठीक है, अब इसको 6 और 150 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आएगा हमारा 900 आएगा हमारा, 15 छक्का 90 यानी 900, फिर प्लस 8 इंटू 165 करोगे कितना आएगा, 8 इंटू 165 1320 आएगा, प्लस S2 इक्वल टू 2560। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ठीक है,
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, जैसे कि हमारा इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, हमारा इन दोनों 2220 आएगा हमारा, ठीक है। तो प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस में जाएगा हमारा, यानी कि S2 निकल के आ जाएगा हमारा, यानी कि ये आपका आया कुछ ऐसे, देखो 2220, ठीक है, 2220 प्लस S2 इक्वल टू 2560। तो S2 यहां से निकल जाएगा, S2 2560, ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा हमारा 2220, माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा S2, कितना आएगा बाबू, ये आएगा हमारा 340, यानी अंतिम दो संख्याओं का औसत, मतलब अंतिम दो संख्याओं का सम कितना होगा 340। तो ये कितना आ गया बाबू 340। तो 340 जो भी हमारा शेष दो छात्र हमारा बच रहा है उसका सम हमारा 340 आ गया हमारा, ठीक है। इसका एवरेज निकालना है, दो ही हमारा था, हमारे दो से डिवाइड किया था हमने, 17 दूनी 34, 170 इज करेक्ट आंसर, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो भी हमारा शेष दो छात्र हमारा बच रहा है हमारा, उसका हमारा औसत ऊंचाई कितना आ गया 170 सेंटीमीटर। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 19 बनाते हैं, बहुत बेहतरीन सा सवाल ये भी आपका, ठीक है। सब दिल्ली पुलिस का आपका सवाल करा रहा हूँ मैं आपको। सवाल नंबर 19 बनाते हैं, ये भी आपका दिल्ली हेड कांस्टेबल में आपका 2022 में लेटेस्ट सवाल पूछा गया है। यहाँ कह रहा है भौतिकी की एक प्रायोगिक परीक्षा में 40 परीक्षणों को औसत हमारा 32 हमारा, पहले 15 परीक्षणों का औसत 16 है, जबकि अगले 16 परीक्षणों का औसत 20 है। तो शेष जो भी हमारा बच रहा है परीक्षण करने में हमारा, उसका औसत आपको निकालना है कितना, आपको चारों ऑप्शन में से जल्दी से बताओ। वही कहानी जो मैंने आपको बताया है, कहानी आपको क्या रखना है, यहाँ पर टोटल कितना हमारा टारगेट किया गया, परीक्षण किया गया 40, यानी 40 संख्याओं का औसत ले लेता हूँ, ठीक है। 40 संख्याओं का औसत हमारा 32 दे रखा है, ऐसे मान सिंपल सिंपल ऐसे लिख लो, ठीक है। 40 संख्याओं का औसत हमारा 32 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा S40, यानी 40 संख्याओं तक का हमारा औसत, यानी 40 परीक्षणों तक का औसत हमारा 40 इंटू कितना हो गया हमारा 32, समझे, समझे ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे 40 इंटू 32, 40 इंटू 32 1280 होता है बाबू, 1280। अब इस 40 को आपको तोड़ के लिखना है बाबू, मैंने आपको क्या बताया, तोड़ के लिखना है, ठीक है, सम के फॉर्म में। पहले 15 दे रखा है तो S15 लिख लेते हैं, S15 तक का सम, ठीक है। फिर 16 परीक्षण दे रखा है तो फिर S16 ले लेते हैं हमारा। फिर जो शेष बच रहा है, ठीक है, उसका सम लिख लेते हैं। तो शेष कितना बचा हमारा, देखो ध्यान से देखना, 15 16 कितना हो गया बाबू 31 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 31, टोटल हमारा है 40। तो 31 में 40 जगह बचेगा हमारा, शेष कितना बचेगा 9, शेष हमारा कितना बचेगा 9। इसी का हमको एवरेज निकालना है, शेष हमारा किसी का एवरेज निकालना है आपको, किसके बराबर हमारा 1280। यहाँ शेष हमारा कितना बच रहा था हमारा बाबू, एवरेज निकालना, शेष जो भी बच रहा था 9 तक बच रहा था हमारा। तो 9 नीचे होगा, सम हमारा S9 तक का निकाल लो, यानी 9 प्रेक्षणों का हमारा सम निकाल लो, 9 से डिवाइड कर दो, वही हमारा एवरेज हो गया हमारा, ठीक है। अब कहानी ये था हमारा जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको निकालते हैं S15 तक का सम। पहले 15 तक का हमारा संख्याओं का सम हमारा औसत कितना 16 है, तो 15 इंटू 16 है, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ से 15 इंटू 16, फिर प्लस 16 तक का हमारा, फिर 16 इंटू 16 प्रेक्षणों का औसत कितना रहेगा 20। तो यहाँ से हमारा S9 बच जाएगा हमारा, जो शेष हमारा 1280। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा हमारा 240, ठीक है। फिर प्लस 16 इंटू 20, 16 दूनी 32, 320 आ रहा है, प्लस S9 इक्वल टू 1280, ठीक है ना, ओके। अब इस दोनों को सॉल्व करो, पहले ऐड करो, तो आएगा हमारा, ऐड करने के बाद 500 कितना आएगा 60 आएगा, प्लस S9 इक्वल टू 1280, ठीक है। तो S9 की वैल्यू निकालना है, सम 1280, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो यहां से हमारा कितना करने पाएगा हमारा 720। तो 9 तक का सम हमारा कितना आएगा 720 आ गया, तो 720 ऊपर रखेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 72, 9 8 72, 80 हमारा हो गया हमारा औसत इसका। यानी जो भी शेष हमारा 9 प्रेक्षणों का जो औसत हमारा कितना आ गया हमारा 80 आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो कितना आसानी से मैंने आपको सारे सवाल को करा दिया,
यही सब घुमा फिरा कर आपका सवाल आता रहता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आपका है रॉन्ग डेटा, यानी गलती वाला जो सवाल होगा एवरेज में आपका, ठीक है, मार्क्स वगैरह गलती से हमारा चढ़ा दिया जाता है इधर उधर करके, ठीक है, उस तरह का सवाल हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना बाबू। ओके।